बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है जनरल सेल टैक्स का। यानी जनरल सेल टैक्स को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जीएसटी लिखते हैं। जी फॉर जनरल, एस फॉर सेल और टैक्स फॉर टी फॉर टैक्स है। यानी जनरल सेल टैक्स मींस के उन प्रोडक्ट के ऊपर जो खरीद और फरोख्त में यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दैट टैक्स इज कॉल्ड जनरल सेल टैक्स होता है। इसमें स्टूडेंट प्रोडक्ट्स भी आती हैं, जैसे मार्केट में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं किसी शॉपकीपर से, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड जनरल सेल टैक्स। इसके अलावा जो सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या सुई गैस का बिल आता है, तो या टेलीफोन का जो बिल आता है या मोबाइल का बिल आता है, तो इनके ऊपर जो टैक्स लगता है इसको हम क्या कहते हैं, जनरल सेल टैक्स कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7-8 क्या है एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 है जनरल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17% रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹170। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है यानी बिजली का बिल है, और उसके ऊपर जो जनरल सेल टैक्स लिखा हुआ है वो क्या है, 170 रुपीज है। और ये जो जनरल सेल टैक्स है ये किस रेट के हिसाब से लिया है, 17% के हिसाब से लिया है। यानी टोटल बिल का 17% जो होगा वो क्या होगा, जनरल सेल टैक्स होगा। अब आपसे कहता है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम जो एक्चुअल बिल है उसको कैलकुलेट करेंगे, और एक्चुअल बिल के साथ फिर जो जनरल सेल टैक्स है उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। यानी जो एक्चुअल बिल को, यानी एक्चुअल बिल को आप लेट करें, लेट द एक्चुअल बिल इज इक्वल टू x रुपीज। यानी जो एक्चुअल बिल है यानी जो रियल में बिल है उसको हमने यहाँ पे क्या लेट किया, x रुपीज लेट किया। यानी अब जो जनरल सेल टैक्स की जो रेट है वो क्या है, 17% है। इसका मतलब है कि x का 17% आपने क्या देना है, टैक्स देना है। तो इट मींस कि मैं कह सकता हूं कि फार्मूला अगर यूज करूं तो जीएसटी किसके इक्वल होगा, 17% ऑफ एक्चुअल बिल होगा। तो एक्चुअल बिल को हमने क्या लेट किया है, x के लेट किया है। तो इट मींस के 17% ऑफ x रुपीज आपने क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। अब जीएसटी हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जीएसटी यानी जो जनरल सेल टैक्स है वो आपके पास जहाँ पे गिवन है 170 रुपीज है। तो इट मींस कि हम इस फार्मूले में जीएसटी की जगह क्या लिखेंगे, 170 रुपीज रखेंगे, और 17% को आप क्या लिख सकते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x होगा। यानी ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी जगह हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करेंगे। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 सेकंड साइड पे आके 170 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 17 डिवाइड होगा। तो इट मींस के x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आएगा 17 1 17, और तो इट मींस के 17 10 क्या होगा, 170 होगा। तो 100 into 10 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है। तो इट मींस के जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या है, 1000 रुपीज है। अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके इक्वल होगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल होगा एक्चुअल बिल प्लस जीएसटी होगा। यानी जो जनरल सेल टैक्स है उसको एक्चुअल बिल के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा।
तो एक्चुअल बिल हमारे पास क्या आ गया है 1000 रुपीज आ गया, यानी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया है 1000 रुपीज आ गया। एक्स को आपने क्या लेट किया था, एक्चुअल बिल लेट किया था, और जो जीएसटी है वो किसके इक्वल है, जो जनरल सेल टैक्स है वो 170 रुपीज है। तो 1000 को 170 रुपीज में ऐड करते हैं तो 0711, इट मींस के 1170 रुपीज क्या होगा, जो एक्चुअल बिल होगा इस इलेक्ट्रिसिटी का, जो एक्चुअल जो टोटल बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होगा 1170 रुपीज होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस है ये, सॉरी यहाँ पे प्राइस जो है वो हम छोड़ के आ गए हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज 8 लाख रुपीज, यानी एक मोटर कार है जिसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 8 लाख रुपीज है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रुपीज 95,000, और जो जनरल सेल टैक्स है इस मोटर कार के ऊपर वो कितना है 95,000 रुपीज है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी क्या होगी। ओरिजिनल प्राइस या फैक्ट्री प्राइस सेम चीज होती है स्टूडेंट। फैक्ट्री प्राइस वो प्राइस होती है जो फैक्ट्री उस कार को मैन्युफैक्चर करती है और उसके ऊपर जो प्राइस लिखती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल और फैक्ट्री प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस क्या है मोटर कार की, ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपके पास है 8 लाख रुपीज है, और जो फैक्ट्री प्राइस है सॉरी जो जीएसटी है यानी जो जनरल सेल टैक्स है वो किसके इक्वल है, वो 95,000 रुपीज के इक्वल है। आपने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है कि रेट ऑफ जीएसटी किसके इक्वल होगा। तो रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करने का फार्मूला होता है जीएसटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अगर जीएसटी को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास जीएसटी किसके इक्वल है 95,000 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 95,000 पुट करेंगे। ओरिजिनल प्राइस आपके पास किसके इक्वल है 8 लाख के इक्वल है, तो ओरिजिनल प्राइस की जगह हम क्या पुट करेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि ये 95/8 आ जाएगा। तो 8 1 के लिए आ गया 15 आता है, तो फिर 8 1 15 माइनस 8 क्या होगा आपके पास वो 7 होगा, तो 8 क्या होगा 64 होगा। तो इट मींस के 11.8% विल बी द रेट ऑफ जीएसटी, यानी जो रेट ऑफ जीएसटी होगी वो किसके इक्वल होगी 11.8। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्मा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपरमार्केट। अस्मा जो है वो नीचे कुछ आइटम्स खरीदती है सुपरमार्केट से। पार्ट 1 में 10 लीटर कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ ₹250 पर लीटर, यानी 10 लीटर वो कुकिंग ऑयल बाई करती है और पर लीटर जो कुकिंग ऑयल की जो प्राइस है वो क्या है 250 रुपीज है। और 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ ₹80 पर kg, 5 kg वो चीनी खरीदती है और 1 kg चीनी की जो कीमत है वो आपके पास 80 रुपीज है। पर केजी का मतलब होता है प्राइस ऑफ 1 kg, पर मींस 1। इसी तरीके से पार्ट 3 है, टू बोतल्स ऑफ टोमेटो केचप एट द रेट ऑफ ₹120 पर बोतल, यानी 2 बोतल्स वो खरीदती है और एक बोतल की जो कीमत है वो क्या है 120 रुपीज है। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट जीएसटी, आपने क्या कैलकुलेट करना है जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%, जीएसटी फाइंड करनी है। और अगर 17% के हिसाब से जीएसटी लिया जा रहा ऑन ईच आइटम पेड बाय हर,
बाय हर। और फिर आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड नेट जीएसटी पेड बाय हर। यानी हमने पहले स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट करनी है जीएसटी, जबकि जीएसटी की जो रेट है वो क्या है 17% है ऑन ईच आइटम पेड बाय हर। एंड आल्सो फाइंड नेट जीएसटी। नेट जीएसटी कहते हैं टोटल जीएसटी को, यानी टोटल जो जनरल सेल टैक्स होगा उसको हम नेट जीएसटी कहेंगे पेड बाय हर। तो पार्ट 1 हम सबसे पहले करते हैं। तो पार्ट 1 में अस्मा ने क्या बाई किया, 10 लीटर कुकिंग ऑयल बाई किया एट द रेट ऑफ ₹250 पर लीटर। यानी 1 लीटर जो कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइस क्या है, ₹250 है। तो फिर जो प्राइस ऑफ टोटल ऑयल जो होगी, यानी प्राइस ऑफ 10 लीटर ऑयल क्या होगी, 10 लीटर ऑयल आपके पास होगी 10 मल्टीप्लाई बाई 250 होगी, क्योंकि 1 लीटर ऑयल की जो प्राइस है वो ₹250 है। तो फिर 10 लीटर ऑयल की क्या प्राइस होगी, 10 को हम 250 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2500 आएगा। अब हम इसके ऊपर जीएसटी फाइंड करते हैं। जीएसटी किसके इक्वल होगा, जीएसटी इक्वल होगा 17% ऑफ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो किसके इक्वल है, 17% है। तो 2500 के ऊपर जीएसटी क्या होगा, 17% ऑफ 2500 होगा। तो इट मींस कि अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 17/100 मल्टीप्लाई बाई 2500 होगा। तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर 17 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, 425 आता है। तो इट मींस कि जो जीएसटी ऑन ऑयल होगी, यानी जो सेल टैक्स होगा ऑन ऑयल, दैट इज 425 रुपीज आएगा। पार्ट 2 में आपके पास क्या है, पार्ट 2 है 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ 80 पर kg। तो पहले हम लोग 5 kg शुगर की जो प्राइस है वो फाइंड करेंगे। तो यानी प्राइस ऑफ 5 kg शुगर किसके इक्वल होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 80 के इक्वल होगी, क्योंकि प्राइस ऑफ 1 kg शुगर किसके इक्वल है, 80 रुपीज के इक्वल है। तो ये 5 क्या होगा, आपके पास 4 होगा, 40 होगा, तो ये आपके पास 400 आ जाएगा। तो इट मींस के प्राइस ऑफ शुगर किसके इक्वल आएगी, 400 रुपीज आएगी। अब जीएसटी किसके इक्वल, रेट किसके इक्वल होगी, जीएसटी फाइंड करना है। रेट आपके पास क्या है, 17% है। तो 17% आप 400 फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने 17/100 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 4। तो ये दो जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 17 को अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 68 रुपीज आ जाएगा। तो इट मींस के जो जीएसटी ऑन शुगर होगी वो 68 रुपीज होगी। इसी तरीके से पार्ट 3 में है 2 बोतल्स ऑफ टोमेटो केचप्स एट द रेट ऑफ ₹120 पर बोतल। तो इट मींस के जो प्राइस ऑफ 2 बोतल होगी, प्राइस ऑफ 2 बोतल इज इक्वल टू होगी 2 into 120 होगी, क्योंकि प्राइस ऑफ 1 बोतल किसके इक्वल है, वो 120 रुपीज के इक्वल है। तो ये 20 2 2 4 2 1 2, तो 240 रुपीज जो होगी वो आपके पास प्राइस होगी 2 बोतल्स की। अब हम इनकी जीएसटी फाइंड करते हैं। तो जीएसटी इसके किसके इक्वल होगी, जीएसटी इक्वल होगी 240 डिवाइडेड बाय 17/100 मल्टीप्लाई बाई क्या होगी, 240 होगी। तो ये जीरो कैंसिल। तो इट मींस के 17 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 10 से डिवाइड करना है, तो ये 40.8 आ जाएगा। तो दिस विल बी जीएसटी ऑन बोतल होगी। अब टोटल नेट जीएसटी फाइंड करनी है। तो नेट जीएसटी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इन सब को जो जीएसटी आ गई है सारे प्रोडक्ट्स की, उनको आपस में ऐड करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट की जीएसटी क्या थी आपके पास, 425 थी। तो ये 425 प्लस
सेकंड प्रोडक्ट की जीएसटी क्या थी 68 थी और फिर प्लस थर्ड प्रोडक्ट की जीएसटी क्या आ गई है 40.8 आ गई है। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आता है 533.8 आता है। तो इट मींस के नेट जीएसटी जो होगी वो आपके पास 533.8 होगी। तो इस तरीके से हम नेट जीएसटी फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।